ओम शांति। आज की तारीख है 23 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। ज्ञान का कहीं पर भी आकर्षित नहीं होना है। आंख डूब जाते ना, कोई ऐसी चीज देख लेते हैं और कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो इसे कहते हैं आंख डूब गई। तो मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। आज का प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोह होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। बाकी जो धर्म स्थापक आते हैं उस समय विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका माना ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सत्युग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं, और धर्मों के समय विनाश होता ही नहीं। ठीक, भक्ति मार्ग में शास्त्र होते हैं, सत्युग में कोई शास्त्र रहता ही नहीं, और जब धर्म होते हैं तो विनाश होता ही नहीं। सभी धर्मों का विनाश कराए एक सत्य धर्म की स्थापना करने में आता हूँ, गीता में भी लिखा है। लेकिन इसका यथार्थ बाबा ने समझाया, जब और धर्म स्थापक आते तो कोई विनाश नहीं होता, और सत्युग में कोई शास्त्र नहीं होता। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नहीं हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी है दक्षिणा, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र सुनना पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूं। इन सभी वेदों शास्त्रों का जो सार है, जिसके आधार से बनाए गए, लेकिन वो आधार सब भूल गए। अब वो सार हमें स्वयं भगवान समझा रहे हैं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इस पढ़ाई से तुम्हें फिर पद मिलेगा। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। ठीक,
ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानुवाच बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और तो समझा ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, बड़ी माता है ना। इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। उन्होंने गंगा जल कह दिया है ना, गौमुख से माना ऐसे वो जल निकल रहा है, ऐसे गौमुख बना दिया और जल निकल रहा है, माना यादगार में वैसे ही बना देते हैं, पर उसका यथार्थ अर्थ क्या है वो नहीं समझते। इनका मुख गौमुख कैसे बना? बड़ी माता हो गई। जब शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया तो ये हो गए बड़ी माता, भागीरथ। तो ये सारे राज बाबा ने हम बच्चों को बैठकर समझाए हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं। कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने, माना वही जल पीने के लिए जाते हैं, जबकि वो जल नहीं है। वो जल कहाँ है? ये ज्ञान का जल, ये जो हम बच्चे अभी पी रहे हैं। और वो जल पीने के लिए कितना दूर दूर जाते, पानी पीते हैं। कहते ये पानी पीने से हम तृप्त हो जाएंगे, माना आत्मा पावन हो जाएगी, एकदम पावन। हमारे सारे जितने भी हमने विकर्म किए ना, सब विनाश हो जाएगी। जो भी पाप किए, जल पियो विनाश। माना ऐसी धारणाएं, ऐसी मान्यताएं बना दी। एक ने बनाई, धीरे 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 करते करते आज पूरे विश्व में जितने भी भारतवासी है, सबको इन मान्यताओं के बारे में पता है। और कहीं भी अगर गौमुख ऐसा बना हुआ दिखा और जल निकलता दिखा, तो वहां पे वो अमृत समझ उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन वो अमृत कौन सा था, वो जल कौन सा था, वो बाबा ने समझाया। वो मुख कौन सा था, वो गौमुख कौन सा है, वो अमृत कौन सा है जिसको पीने से आत्मा अमर हो जाएगी। वो है ये ज्ञान, जो शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया तो ये गौमुख हो गए, ये बड़ी माता हो गई। और जो ज्ञान के वर्षंस हम बच्चे सुन रहे हैं, ये है वो जल, ज्ञान जल, जिसको पीने से आत्मा अमर होगी। ठीक, सब कुछ डिटेल में मालूम है, सार भी पता है और डिटेल भी पता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। तुम ये तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं? देख रहे हो? देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं? तुम सबको ये बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं और कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया,
बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है? बाबा क्षमा करना, बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। क्षमा तो होती नहीं क्योंकि तुमने क्रोध किया, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं है, और फिर समझानी दे देते हैं क्या कि आगे से ऐसी गलती नहीं करना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। रोज अपना पोता में देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझें तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकती रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। बाबा ने कर्म करने के लिए मनाही नहीं की है कि कोई जॉब नहीं करो या बिजनेस नहीं करो या कोई भी कार्य नहीं करो, ऐसा नहीं कहा है, लेकिन उसमें से टाइम निकालो। ये सुबह का टाइम तो अच्छा है ना, ठीक। बाप कहते तुमको शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई, ऊपर तो नहीं चली गई, बैकुंठ भी नहीं चली गई, तो पुनर्जन्म लेकर अभी कहाँ है मीरा? यहीं पर है ना, इसी दुनिया में है ना। बैकुंठ तो नहीं चली गई, लेकिन उनका यादगार बन गया, ठीक। मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है, इस समय है ना। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में यह रहता है ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है, वे हमको पढ़ाते हैं, ये भी तुम ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौरव नरक, बहुत गंद है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है। बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे, नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। पुरानी दुनिया से संगम पर बाप के साथ की बात नहीं हो रही है, ये भी याद रखना। संगम पर बाप के साथ की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पुरानी दुनिया से। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा।
आत्मा को फुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। नोट करना, बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंच ते ऊंच, यह भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति समृद्धि दिलाते हैं, वे बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। घर गए तो घर के, बिजनेस में गए तो बिजनेस के, बाबा के पास आए तो बाबा के। ऐसे नहीं, कुछ भी करते हुए एक बाप की याद रहे और ट्रस्टी रहे। जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपका मोह नहीं जाना चाहिए। बाप कहते ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। जो ट्रस्टी होते हैं ना, उनका लगाव नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन संभाल पूरी करते हैं। ऐसे ही होता है ना, जो ट्रस्टी होते हैं उनका यही कार्य होता है, संभाल पूरी करेंगे पर मोह या लगाव नहीं होगा। और मनुष्य आत्माएं गृहस्थी जब बनती हैं तो लगाव भी होता है, मोह भी होता है और फंस भी जाती है। क्यों? उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। हर एक से जिसके लिए करेंगे उससे सामने से उम्मीद होगी ये क्या कर रहा है। और जो ट्रस्टी होगा उसका एक ही कार्य होगा, हम कर रहे हैं बस, सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं। गृहस्थी उम्मीद रखता है, ट्रस्टी सामने वालों से उम्मीद नहीं रखता है, वो बस देता है, ये हमारा कार्य है, हम कर रहे हैं बस। फंसेगा नहीं। कौन? ट्रस्टी। गृहस्थी फंस जाएगा और वो बंधन फिर खींचेगा। ठीक है, तो सब कुछ करो परंतु ट्रस्टी हो करो। सब कुछ करो मतलब पढ़ाई करो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो, लेकिन ट्रस्टी होकर। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वे अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाना है। उनका मोह सबसे ऑटोमेटिकली टूटता जाएगा, नष्ट मोह हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है ना। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो वो शमशान घाट में जाते हैं तो एकदम से क्या आता है, एक संकल्प सबको आता है, या हमें भी आना है, माना हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे बाबा उसको कहते हैं वो शमशानी वैराग्य आता है। माना वो हद का होता है थोड़ा सा। मान लो किसी ने किसी से कुछ कह दिया, फिर लगा क्या ये जीवन है, उस समय वो हद का वैराग्य आता है। लेकिन तुम बच्चों को होना चाहिए बेहद का वैराग्य। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी ये रूहानी गवर्नमेंट है, हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हरेक को अपना करना है। कोई किसी के बदले पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पुरुषार्थ हरेक को
अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। पुरुषार्थ हरेक को अपना करना है। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था। पहले क्या थे? श्याम। अभी क्या बन रहे हैं? सुंदर। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल्प पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वह नर्क में है। ऐसे कह देते हैं, है ना। सब कुछ यही है, जो सुखी है, जिसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, वो सुखी है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम दुखी हैं। माना सुख और दुख धन से वो मिला लेते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि जो सुखी है वह स्वर्ग में है और जो दुखी है वह नरक में। अनेक मत है ना, एक घर में ही अनेक मतें हो जाती है। घर में सदस्य कितने? 4-5। और मतें कितनी? 4-5। माना एक की मत ना मिले दूसरे से, तो फिर एक घर कैसे होगा? राज्य तो बड़ी दूर की बात है। एक घर में भी अनेक मतें हो जाती है। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। किसकी रग है? मोह की। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे रहते हैं, कि हम जो रह रहे हैं वो मोहवश रह रहे हैं, ये समझते थोड़ी है। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, बाबा से पूछते ना कहीं कि बाबा क्या करे, बच्चे की शादी करा दे। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को यह भी लो समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले। खुद तो स्वर्गवासी बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो, खुद तो बचना चाहते हो। कमाल है ना। खुद प्योरिटी पसंद करते हो और बच्चे के लिए सोचते हो कि उसको नरक में डाल दें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में आकर खराब हो जाती है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए ना ऐसा करने की। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, याद आया? याद आया? बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इन्होंने नहीं कराई किसी की। कहा अगर तुम्हें करनी है तो तुम करो, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। और जिसने की थी उसने भी कहा बाबा मुझे आपका ही रहना है, आपका ही बनना है और आपके कार्य में मददगार बनना है। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देख फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना। एक दो को काटते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं, कोई विरले निकलते हैं। प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते।
राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो बाप कहते अपनी रचना को समझाना है। जो आपने रचना रची है, माना जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनको क्या करो, समझाओ। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए। परंतु वह ताकत चाहिए ना। सबको याद आया ब्रह्मा बाबा का मिसाल? याद आया? मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्ट मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वे फिर बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्ट मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। आज का वरदान, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है। उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम 100 फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। आज का स्लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति।